फिल्म की शुरुआत होती है सन 2035 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अंडरग्राउंड रहते हैं क्योंकि बहुत सालों पहले यानी 1997 में धरती पर एक ऐसा वायरस फैला जिसमें दुनिया के 99% लोग मारे गए। साइंटिस्ट अभी भी उस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। ऐसी अंडरग्राउंड जेल में एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। ये बाकी कैदियों से काफी होशियार है, इसलिए साइंटिस्ट लोग इसे एक मिशन का ऑफर देते हैं। वो साइंटिस्ट जॉन को बताते हैं कि इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे किसी को भी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भेज सकते हैं। तुम्हारा काम होगा पास्ट में जाकर उस भयानक वायरस का पता लगाना ताकि साइंटिस्ट उस वायरस की वैक्सीन बना सके, जिसके बाद बचे हुए इंसान फिर से धरती के ऊपर रह सकेंगे। और वो कहते हैं कि अगर जॉन तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हारी बाकी की सजा माफ। जॉन इनकी शर्त मान जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट जॉन को टाइम ट्रेवलिंग मशीन में डालते हैं और उसे सन 1996 में भेजते हैं, मगर मशीन में कुछ खराबी आ जाने के कारण वो 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर जॉन का पुलिस वालों से झगड़ा हो जाता है और पुलिस वाले उसे जेल में बंद कर देते हैं। जेल में जॉन से मिलने के लिए डॉक्टर कैथरीन आती है। इसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर डॉक्टर कैथरीन इसे अपने सीनियर डॉक्टर को चेक करवाती है। यहाँ पर जॉन इन लोगों को बताता है कि ये 2035 से टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है और मेरा मिशन है 1996 में फैले उस वायरस की खोज करना जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। जॉन की बातें सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता। डॉक्टर जॉन से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ दुनिया बचाने आए हो? जॉन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ सिर्फ वायरस का पता लगाने आया हूँ, बाकी ये दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी है। जॉन को लगने लगा था कि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, इसलिए वो इन्हें एक फोन नंबर मिलाने को कहता है जो इसे साइंटिस्ट ने वहां से भेजते हुए दिया था। लेकिन जब ये उस नंबर पर डायल करते हैं तो दूसरी तरफ से कोई औरत फोन उठाती है जिसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नंबर साइंटिस्ट ने जॉन को दिया था वो 1996 में साइंटिस्ट के पास आएगा और इस वक्त जॉन 1990 में है। सारी बातें खत्म होने के बाद जॉन को पागल समझकर उसे पागल खाने में एडमिट कर लेते हैं। पागल खाने में जॉन की मुलाकात जेफरी नाम के एक पागल आदमी से होती है। ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में जॉन जेफरी को बता देता है कि ये यहाँ पर वायरस का पता लगाने आया है। एक दिन जॉन अपने सेल में सो रहा था, तभी अचानक जॉन वहाँ से गायब हो जाता है और अपने समय यानी 2035 में चला आता है। साइंटिस्ट जॉन को एक रिकॉर्डिंग सुनाकर उससे पूछते हैं कि क्या ये रिकॉर्डिंग तुमने भेजी थी? ये मैसेज इन साइंटिस्ट को 1996 से आया था। उस ऑडियो मैसेज में एक लड़की कह रही थी कि 12 मंकी की आर्मी ने अपना काम कर दिया। जॉन इन साइंटिस्ट को बताता है कि आप लोगों ने मुझे 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था और ये मैसेज किसने भेजा है मेरे को नहीं पता। इसके बाद जॉन को कुछ तस्वीरें दिखाई जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या इनमें से किसी को जानते हो? जॉन उस फोटो में जेफरी को पहचान जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट जॉन को दूसरा मौका देकर फिर से 1996 में भेज देते हैं, लेकिन इस बार फिर से जॉन गलत टाइम में पहुंच जाता है और ये समय होता है वर्ल्ड वॉर का, जहां सभी तरफ लड़ाइयां हो रही थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आता। जॉन किसी तरह से वहां पर बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके पैर में गोली लग जाती है और ठीक उसी वक्त पर टाइम मशीन फिर से अपना काम करती है और इस बार जॉन 1996 में पहुंच जाता है, जहां जॉन को पहली बार में ही पहुंच जाना चाहिए था। 1996 में डॉक्टर कैथरीन को दिखाया जाता है जो अपना भाषण दे रही थी। दरअसल इन बीते हुए 5-6 सालों में डॉक्टर कैथरीन काफी मशहूर हो गई थी। इस भीड़ में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, इसका नाम पीटर है। पीटर कैथरीन से कहता है कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन धरती पर लोगों के पास खाने को भी नहीं बचेगा, इसलिए हमें इस बारे में कुछ करना होगा। मगर कैथरीन डॉक्टर पीटर की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी गाड़ी के पास आती है जहाँ पहले से ही जॉन कैथरीन का इंतजार कर रहा था। जॉन कैथरीन को जबरदस्ती किडनैप करके फिलाडेल्फिया चलने के लिए कहता है क्योंकि वायरस सबसे पहले वहीं से फैलना शुरू हुआ था। कैथरीन जॉन को पहचान जाती है। उसको याद आता है कि ये वही पागल आदमी है जो 6 साल पहले पागल खाने से गायब हो गया था। जॉन कैथरीन को बताता है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन कैथरीन को अभी भी जॉन की बातों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद ये दोनों फिलाडेल्फिया शहर पहुंच जाते हैं, जहां जॉन दीवारों पर 12 मंकीज के निशान देखता है, जिसे देखकर इसको समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज अपने काम पर लग गए हैं। असल में जॉन को बताया गया था कि वो वायरस 12 मंकी के ग्रुप ने ही फैलाया है, मगर उसका लीडर कौन है
किसी को भी नहीं पता। अब सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही वो खतरनाक वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। जॉन किसी तरह 12 मंकी ग्रुप के कुछ लोगों को पकड़ता है, उनसे उनके लीडर के बारे में पूछता है। उनके ना बताने पर जॉन उन्हें जान से मारने की धमकी देता है, जिससे डर के वो जॉन को बताते हैं कि इनका लीडर जेफरी है। और जेफरी को तो जॉन जानता ही था। जॉन जेफरी का एड्रेस लेके उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके पैर में अभी भी वो गोली लगी हुई थी जो इसे वर्ल्ड वॉर में लगी थी। कैथरीन जॉन के पैर से वो गोली निकाल देती है, पर अभी भी कैथरीन को जॉन की टाइम ट्रेवल वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था। कैथरीन को अभी भी लगता था कि जॉन पागल है। कुछ देर बाद जॉन जेफरी के घर पहुंच जाता है। जॉन जेफरी को यकीन दिलाता है कि जेफरी जो भी करने वाला है वो आराम से करे, वो इसके रास्ते में नहीं आएगा। बस ये इसको उस वायरस के बारे में बता दे, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। मगर जेफरी जॉन को कहता है कि मुझे किसी भी वायरस के बारे में नहीं पता। जॉन को लगता है कि जेफरी झूठ बोल रहा है, इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जॉन किसी तरह वहाँ से भागकर कैथरीन की गाड़ी के पास आता है। ये कैथरीन को कार की डिक्की से बाहर निकाल कर फिर से यहाँ से गायब होकर अपने टाइम यानी 2035 में पहुंच जाता है। इस तरफ कैथरीन को पता चलता है कि जो गोली उसने जॉन के पैर से निकाली थी, असल में वो गोली वर्ल्ड वॉर की है। इसका मतलब जॉन सच बोल रहा था कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। कैथरीन तुरंत कुछ सोचती है और जेफरी के डैड को फोन करती है। उन्हें बताती है कि जेफरी आपकी लैब से वायरस चुरा रहा है और पूरी दुनिया में फैलाने वाला है। जेफरी के डैड एक साइंटिस्ट थे। वो कैथरीन को यकीन दिलाते हैं कि जेफरी इनकी लैब तक नहीं पहुंच सकता। इस तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो 2035 में अपना इलाज करवाकर फिर से 1996 में पहुंचता है, जहां ये फिर से कैथरीन से मिलता है। कैथरीन जॉन को बताती है कि अब उसे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास हो गया है, मगर अब जॉन बार बार टाइम ट्रेवल करके परेशान हो गया था, इसलिए ये अपने समय में वापस नहीं जाना चाहता था। कैथरीन इसको बोलती है कि तुम यहाँ पर रह सकते हो, मगर ये बताओ कि उन साइंटिस्ट का नंबर क्या है जिस पर तुम 1990 में कॉल कर रहे थे। जॉन वो नंबर कैथरीन को देता है। कैथरीन तुरंत उस नंबर पे फोन करके साइंटिस्ट को बताती है कि 12 मंकीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये बात कैथरीन जॉन को भी बताती है। तब जॉन कैथरीन को बोलता है कि अभी भी हमने कुछ नहीं बदला। जो अभी तुमने साइंटिस्ट को फोन पर कहा वो मैंने 2035 में सुना था, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद जॉन अपने दांत में से वो डिवाइस निकाल देता है, जिससे साइंटिस्ट जॉन को वापस 2035 में लेकर आते थे, क्योंकि वैसे भी जॉन धरती के नीचे रहकर परेशान हो गया था। जॉन यहीं रहने का फैसला करता है, जिसपे कैथरीन इसको समझाती है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसके बाद ये दोनों अपना हुलिया बदलकर शहर से दूर जा रहे थे, क्योंकि जॉन को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे और डॉक्टर कैथरीन बहुत फेमस थी, इसलिए ये दोनों नहीं चाहते थे कि कोई भी इनको पहचान ले। आगे रास्ते में देखते हैं कि कुछ जानवर सड़क पर आ गए हैं। टैक्सी ड्राइवर इनको बताता है कि 12 मंकीज ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि 12 मंकीज ग्रुप कोई वायरस नहीं फैला रहा, बल्कि उनका मिशन तो चिड़ियाघर के सभी जानवरों को आजाद करना है। यह बात जानते ही जॉन एयरपोर्ट से साइंटिस्ट के दिए हुए नंबर पर फोन करता है और साइंटिस्ट को बताता है कि 12 मंकी ग्रुप का उस वायरस से कोई लेना देना नहीं है और अब ये 2035 में नहीं आएगा। तभी यहाँ 2035 से एक आदमी आता है जो जॉन को एक गन देकर कहता है कि तुम्हें इस गन की जरूरत पड़ेगी। इस तरफ कैथरीन को एयरपोर्ट पर डॉक्टर पीटर मिलता है। तभी कैथरीन की नजर न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसमें कैथरीन को पता चलता है कि डॉक्टर पीटर दरअसल जेफरी के डैड के साथ काम करता है। इसका मतलब डॉक्टर पीटर ही इस दुनिया में वायरस फैलाएगा। यह बात कैथरीन जॉन को बताती है, जिसके बाद जॉन डॉक्टर पीटर को पकड़ने के लिए गन लेकर उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी पुलिस वाले पीछे से जॉन को गोली मार देते हैं। अब जॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इस तरफ प्लेन में डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है, जो उस वायरस को लेकर अलग अलग शहरों में जा रहा था, ताकि ये पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला सके। डॉक्टर पीटर की साथ वाली सीट पर हम 2035 के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो डॉक्टर पीटर के साथ बातचीत करके दोस्ती कर रहा था। असल में इस साइंटिस्ट को पता है कि वो वायरस इसी के पास है। ये साइंटिस्ट डॉक्टर पीटर से दोस्ती करके उस वायरस के बारे में जानकारी लेने के बाद अपने समय यानी 2035 में आकर उस वायरस की वैक्सीन बनाएगा, जिसके बाद फिर से इस दुनिया के लोग धरती के बाहर खुली हवा में रह सकेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।